नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो जिसमें 12th के बाद ही मौका मिल जाए, ज्यादा थ्योरी नहीं, सिर्फ स्किल सीख कर सिलेक्शन हो जाए और जिसमें आपको सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों ही मिले। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार सी जॉब। उस जॉब का नाम है स्टेनोग्राफर। अब सवाल ये है कि स्टेनोग्राफर कैसे बने, स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना और इसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंडल स्पीड कितनी होनी चाहिए और स्टेनोग्राफर बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है और कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेनोग्राफर के बारे में A to Z जानकारी जानेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। और हाँ साथियों, लास्ट में मैं आपको स्टेनोग्राफर बनने का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सा वीडियो। दोस्तों मैं हूँ सुनील चांकला, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट वैकेंसी वाला फैमिली में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। तो दोस्तों स्टेनोग्राफर वो होता है जो शॉर्ट हैंड में फर्स्ट लिखता है और उसे टाइप करके डॉक्यूमेंट बनाता है। ये जॉब मिलती है मिनिस्टर ऑफिस, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस में। और अब हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है। तो दोस्तों अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो आपको SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम का नाम होता है SSC स्टेनोग्राफर ग्रुप C और ग्रुप D। इस एग्जाम को देने के बाद आप स्टेनोग्राफर बन सकते। और अब हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर बनने के लिए आप 12th पास होने चाहिए। और हाँ साथियों, मजेदार बात यह है कि आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास की हुई हो, आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है साथियों, आप 12th पास स्टूडेंट भी स्टेनोग्राफर बन सकता है। और अब हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या उम्र सीमा होनी चाहिए। तो साथियों ग्रुप D स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो उनकी उम्र 18 साल से लगाकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर कोई ग्रुप C स्टेनोग्राफर बनना चाहता है तो उसकी उम्र 18 साल से लगाकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी सरकारी नियमानुसार SC ST को 5 साल छूट मिलती है और OBC को 3 साल छूट मिलती है। और स्टेनोग्राफर बनने के लिए सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश टॉपिक आएंगे। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट होती है, शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। इंग्लिश में 80 WPM होनी चाहिए और हिंदी में 80 WPM होनी चाहिए। और ग्रुप C में हिंदी और इंग्लिश की 100 WPM होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड होने के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है, जिसमें मिनिमम टाइपिंग आपकी 30 से 40 WPM होनी चाहिए। लेकिन सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट हैंड स्पीड। वो प्रोसेस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ऑनेस्टली तो आप टाइपिंग स्पीड को बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों ग्रुप D स्टेनोग्राफर की सैलरी 25,000 से लगाकर 35,000 तक होती है। ग्रुप C स्टेनोग्राफर की सैलरी 40,000 से लगाकर 60,000 तक होती है। और अब हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिलती है, फिक्स सैलरी, फिक्स टाइम और फिक्स सैलरी मिलती है, अलाउंसमेंट मिलते हैं जैसे HRA, DA और प्रमोशन मिलता है और वर्क लाइफ बैलेंस। अब हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने का कंप्लीट रोड मैप क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 12th पास करनी है। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करने के बाद सबसे पहले आपको कंप्यूटर कोर्स या बेसिक कोर्स करना है। कंप्यूटर या बेसिक कोर्स करने के बाद आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करने के बाद आपको SSC स्टेनो ग्रुप C और ग्रुप D का फॉर्म भरना है। दोनों में से आप किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के तौर पर हो जाएगा। अब हम स्टेनोग्राफर की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये नॉलेज नहीं है, ये स्किल बेस्ड जॉब है। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है तो सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा साथियों। लेकिन जिसने स्किल पकड़ ली तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स समझो। दोस्तों हर कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर सिलेक्शन नहीं निकाल पाता है, लेकिन स्मार्ट लोग वही रास्ता चुनते हैं जहाँ स्किल से जीत मिलती है। अगर आपने आज से शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस शुरू कर दी तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। मेहनत वो चाबी है जो हर ताला को खोल देती है और स्किल वो ताकत है जो किस्मत बदल देती है।
आज से प्रैक्टिस कर लो चुपचाप, कल दुनिया आपका नाम लेगी साथियों। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने स्टेनोग्राफर के बारे में कंप्लीट बात की है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही करियर गाइड के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी वाला को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक खमा गणिसा, जय जय राजस्थान, जय हिंद, भारत माता की जय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।